जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बच्चों को। जैसे कि सिग्नेचर नहीं वो टैली हो रहा था या इमेज जो है वो ब्लर था, उस पे अभी भी जो है कोर्ट केस चल रहा है। और साथ ही में बीच में ऐसे भी कहा गया था कि बच्चों को एसटी सर्टिफिकेट जो है वो दोबारा से वेरीफाई करे, तो वो भी बच्चों ने किया था और साथ में इस वेरिफिकेशन को भी जो है आगे भेजा गया था। उसके बाद जो है 797 जो पोस्ट है एसएससी के, उसमें से 3000 वो रिजेक्ट हुए हैं। तो उसी पे बात करेंगे आज हम। पद्मा स्तंजन जी जो लीव के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और टुंडुप जी जो अलुआ यानी कि ऑल लद्दाख अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एसोसिएशन के हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे जानेंगे टुंडुप जी की जो रिजेक्शन अभी जो सारे बच्चों का जो माहौल बहुत अपसेट है कि 3000 रिजेक्ट हुए हैं, उस पर काफ़ी मायूस भी है। तो किस तरह की रिजेक्शन की बात कर रहे हैं वो? देखिए, जो लद्दाख के अंदर इतने स्केल पे पहली बार जो रिक्रूटमेंट हुआ लद्दाख के अंदर, जो लास्ट ईयर जो एसएससी ने एडवर्टीजमेंट किया था 797 पोस्ट का डिविजनल कैडर जो यूटी लद्दाख की पोस्ट है, तो लास्ट जो अगस्त में इसका एग्ज़ाम्स हुआ था। अभी एक साल कंप्लीट होने को है। तो ये क्या हुआ, पहले जो एडवर्टीजमेंट किया था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे, क्योंकि बच्चों का जो सिग्नेचर ब्लर का हो, फ़ोटो ब्लर का, उस एक्सक्यूज़ को लेके, उस बहाने को लेके हंड्रेड्स ऑफ बच्चे उसमें से रिजेक्ट किया गया। तो उसके बाद ऐसे जो बच्चे हैं जिनका जो रिजेक्शन हुआ, तो वो कभी कोर्ट पे भी चले गए। तो केट में पहले तो श्रीनगर में कोर्ट में चैलेंज किया, तो उसके बाद तो रेगुलर जो हाई कोर्ट में भी अभी चैलेंज किया है। तो अभी सब जुडिस इश्यूज़ को अभी है। तो साथ में जो एग्ज़ाम हुआ इसके बीच में, तो पता नहीं, एक तो सब जुडिस ही था, बट में स्टिल एग्ज़ाम्स हुआ है। तो एग्ज़ाम्स होने के बाद भी, तो लास्ट जो एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, वन जो पोस्ट के लिए एक 20-20 का 1:10 रेशो उन्होंने रखा था। तो इसके बाद भी जो लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 1:10 रेशो का जो शॉर्टलिस्टेड किया था, उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने इनवाइट किया था। तो उसमें भी जो डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस में भी अभी जो 3108 बच्चों का भी फिर से रिजेक्शन हुआ है। तो उसमें हमने देखा गया तो किस ग्राउंड पे जो रिजेक्शन हुआ, तो काफ़ी एक पेक्यूलियर जो ग्राउंड था, उसमें काफ़ी एक अनजस्टिफाइड था। उस ग्राउंड को लेके एक थाउजेंड्स ऑफ बच्चे फिर से यहाँ पे इसमें रिजेक्शन हुआ। अभी देखिए, ठीक है, जो पहले हंड्रेड्स में रिजेक्ट हुआ था सिग्नेचर ब्लर कुछ बहाना करके, तो ये ठीक था, तब तो एग्ज़ाम्स नहीं हुआ। बट देखिए, इसके बाद एग्ज़ाम हुआ है। सारे जो 99% बच्चे लद्दाख से बाहर गए, चंडीगढ़, दिल्ली, वहाँ पे सेंटर था। बहुत से बच्चे जो फाइनेंशियली इतना एफोर्ड नहीं था, बट स्टिल उन्होंने जाके वहाँ पे एग्ज़ाम्स को अपीयर हुआ। तो एग्ज़ाम्स अपीयर होने के बाद फिर से 3000 बच्चे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, एक कुछ ग्राउंड को उन्होंने मेंशन करते हुए। तो इसमें क्या था, एक तो जूनियर असिस्टेंट का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट था, उसमें देखा जाए आपको जो रिक्रूटमेंट रूल का देखा जाए लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि एक 6 मंथ जो कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यही लिखा था उसमें यही लिखा था। सो सारे बच्चे ने जो इंस्टीट्यूशन से किया था, जो सारे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट रिकग्नाइज था, गवर्नमेंट जो नाइलिट का जो एक्रीडेशन था, सारे इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन से जो कंप्यूटर का बेसिक डिप्लोमा जो 6 मंथ का 1 ईयर का किया था, वो उन्होंने सबमिट किया था। तो कल तो जो रिजेक्ट किया था इस ग्राउंड पे किया था, ये लोग ये जो इंस्टीट्यूशन से आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट लिया वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। तो ये कहकर बहुत से बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ बच्चे उन्होंने इस ग्राउंड पे रिजेक्शन किया। तो उन्हीं की जो रिक्रूटमेंट रूल में ये कहा गया है कि एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन से जो बच्चे ने किया, सारा जो गवर्नमेंट एक्रीडेशन था, गवर्नमेंट रिकग्निशन था, तो तब भी उन्होंने रिजेक्शन किया। ये हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आया। दूसरे ऐसे छोटे छोटे केसेस था, उसमें भी पता नहीं, उस तक पहले तो यही था जो रिक्रूटमेंट रूल का अंदर, जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वैक है, एम्बिग्यूटी है, उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। उसको लेके तो बच्चों ने जो अपने हिसाब से जो समझ आए थे उसको ठीक किया था, मगर उनका जो एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होने की वजह से सारे बच्चे यहाँ पे रिजेक्शन हुआ। ये तो बच्चे का कोई कसूर नहीं था, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये कसूर था। उसकी वजह से सारे बच्चे आज 1000 में रिजेक्ट हुआ। ये कंप्लीट इनजस्टिस हमारे बच्चों के साथ हुआ। देखिए, आप लोग लद्दाख में 3-4 साल बाद पहली बार इस स्केल में रिक्रूटमेंट हुआ, काफ़ी खुश था भाई। इस तरह जो हैरेसमेंट, इस तरह जो अनजस्टिफाइड डिज़ाइन पे रिजेक्शन करना,
ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा हमें। इसीलिए हमने आज काफ़ी मीटिंग्स हुआ, बहुत सी डिलिब्रेशन आजकल हमारा जो बच्चों के साथ जो स्टेक होल्डर के साथ अभी चल रहा है। जी, तो जैसे आपने कहा कि रिजेक्शन जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेशन जो बच्चों को कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो एग्रीडेटेड होते हैं नाइलेट से, वो रिजेक्ट हुए हैं। बल्कि सुनने में ये आ रहा था कि नाइलेट के जितने भी सर्टिफाइड जो कोर्सेज थे कंप्यूटर वो रिजेक्ट हुआ है। तो ये बता दूं कि नाइलेट के जो सर्टिफिकेट्स हैं जो वहाँ से प्रोड्यूस किए गए हैं उसका कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि जो प्राइवेट जो एग्रीडेटेड नाइलेट से थे वो सारे रिजेक्ट हुए हैं। तो पद्मा जी आपसे भी जानेंगे, तो जिस तरह के इश्यूज़ आप उठाते आए हैं एज ए लीव चीफ कोऑर्डिनेटर, तो हम जानेंगे कि इसमें एसएससी में काफ़ी हलचल देखे गए हैं। जब से रिक्रूटमेंट एसएससी का निकला है तब से जो है अभी तक रिज़ल्ट भी नहीं आया है, कोई हाथ में कुछ ऐसा भी उम्मीद भी नहीं है कि कब आएगा, कितने साल लगेंगे। तो इस पे बच्चों से आप काफ़ी बात करते होंगे, तो कितनी मायूसी है इस टाइम? क्या लगता है कि बच्चों को आगे कुछ स्कोप है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जैसे यहाँ पे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप? हाँ, उम्मीद तो बहुत था कि एक तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये कहते थे कि हमारा जो एसएससी का पोस्ट निकला था वो एक ट्रांसपेरेंट वे में होगा। लेकिन आप सभी को पता है, आपने जैसे कहा कि पहले तो हमारा एक सिग्नेचर और फोटोग्राफ को लेके एक रिजेक्शन हुआ था, उस पर सब जुडिस अभी केस चल रहे हैं। तो उसके बाद एक फिर नोटिफिकेशन आया, वो जो एसटी का रिजेक्शन का, वही रिजेक्शन तो नहीं लेकिन उस पर कुछ साइन दोबारा करना था। और तीसरी बार जब जो अभी एक जो लिस्ट निकला है जो एसएससी के जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो सर्टिफिकेट की वजह से जो अभी रिजेक्ट हुए हैं, तो बच्चों में एक बहुत मायूसी है, क्योंकि अभी करीबन 4 साल से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये कब रिज़ल्ट निकलेगा। तो अभी करीबन इस एग्ज़ाम को हो के अभी 1 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। तो बच्चों में एक मायूसी है, ये भी है कि अगर गवर्नमेंट एक ट्रांसपेरेंट वे में एक जल्दी अगर ये पोस्ट निकालना चाहते हैं तो इस तरह के ग्रीवेंसेस जो हैं वो हर समय क्यों निकलते हैं? क्योंकि हर टाइम एक जो अनएम्प्लॉयड यूथ और जो स्टूडेंट यूनियन वो हमेशा कोशिश करते हैं कि एक अच्छी वे में एक जल्दी से जल्दी हमारे जो बच्चों का जो 3 साल जो वेस्ट हुआ है, तो आने वाले समय में जल्दी से हमारा जो पोस्ट एडवर्टाइज हुआ कि एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट निकलेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। और अभी तक ये जो नोटिफिकेशन हर टाइम नोटिफिकेशन निकलते हैं तो एक ग्रीवेंसेस उसमें हमेशा होता है, तो हमें हमेशा आवाज़ उठाना पड़ता है, मजबूर होके यहाँ मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देना पड़ता है। और बच्चे जो हैं वो अभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि इस चीज़ को लेके, क्योंकि हर टाइम एक ग्रीवेंसेस होना बच्चे के लाइफ में एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात है। और जो नाइलेट के जो सर्टिफिकेट जो है हर कोई तो जो बाहर पढ़ते हैं उस हर कोई तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहाँ पे इतना कैंडिडेट होता है, किसी को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके कुछ सर्टिफिकेट जो है कोर्स जो है वो करना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उनको गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलते हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे कि जितने भी सर्टिफिकेट्स थे वो सारे गवर्नमेंट एफिलेटेड थे या वहाँ एग्रीडेटेड थे? हाँ, ज़्यादातर जो बच्चों का जो है वो एक्रेडिट हैं। जैसे अभी हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट हैं उस पर नाइलेट का एक्रेडिट है जी। तो हम यही गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कहते हैं तो किस बेस पे कह रहे हैं, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज है। एक बच्चों में एक अवेयरनेस देना चाहिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे जो काउंसिल जो हैं उनको, डीएसएसआर भी जो बोर्ड हैं उनको अवेयरनेस देना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूट से हम एक इन सब जो कोर्स जो हैं उन पे एडमिशन करें, क्योंकि ऐसा अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अभी करीबन 3108 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक इतना ज़्यादा जो बच्चे जो हैं वो इसी के कारण हुआ है, तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और जो ट्रांसपेरेंट वे में इसका एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा अभी। तो आपसे जानेंगे टुंडुप जी, जैसे अब ये एसएससी कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं है, उसी तरह अगर कैडर की भी बात करें, यूपीएससी की बात करें, कुछ नया नहीं है ये रिक्रूटमेंट, तो उस टाइम भी रूल्स लगभग सेम ही रहते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो रूल्स अभी एसएससी की हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल, उसमें किस तरह के कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं? क्या जो है बच्चे नहीं समझ पाए, क्या समझ के उन्होंने जो है ये सब फॉर्म या जितने भी पेपर्स जो है उन्होंने आगे रिप्रेजेंट किया?
अभी देखिए ज़्यादातर जो रिजेक्शंस हमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट में हमें देखने को मिला, उसमें ये लिखा है, मेरे पास अभी जो रिक्रूटमेंट रूल्स है इसमें क्लियरली ये लिखा है, जो इसमें ये लिखा है 6 मंथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये कहना चाहूँगा, एक रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, इसको एक डिफाइन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी देखिए ये बच्चे हैं एक कवा इंस्टीट्यूट से, उन्होंने कंप्यूटर का कुछ मैनेजमेंट वो डिप्लोमा किया है, ये एक नाइलेट एक्रीडेटेड है, एक नाइलेट तो गवर्नमेंट का संस्थान है, इसने एक रिकग्निशन दिया है तो कवा इंस्टीट्यूट को, उन्होंने इसी इंस्टीट्यूशन से किया तो ये बन गया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो बच्चे का क्या कसूर है? जो आपके रिक्रूटमेंट रूल में लिखा है गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो बच्चे ने गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो उसने डिप्लोमा लिया है, तो फिर आप किस ग्राउंड पे इसको रिजेक्शन ये प्राइवेट दिखा रहे हैं आप? नहीं तो आपको एक्रेडिटेशन क्यों दे रहा है इंस्टीट्यूशन को? ये इंस्टीट्यूशन को इलीगल डिक्लेयर करना चाहिए था, हमारे बच्चों को इलीगल क्यों डिक्लेयर किया आपने? इस तरह इसे बिल्कुल ऐसे बैकग्राउंड पे ये सारा जो मसला इसलिए निकला है क्योंकि ये जो हमारा लिटी लद्दाख के अंदर जो सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट रूल है, एक विदाउट जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन उन्होंने ये सारा फ्रेम किया है। तो अभी इसी की वजह से, अभी इस तरह की जो एम्बिग्यूटी की वजह से बच्चों के अंदर इतनी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहा है कि ये सारा गवर्नमेंट की वजह से है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को प्लीज़ अब ऐसा ना कीजिए, ये आपकी गलती से ये हुआ है, तो अब इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सारे बच्चे एक लेना चाहिए वापस, उनका जो रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा जी। तो इसी बातचीत के बाद जो है आपने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, इसी बारे में आपने कहा, और उसी वक्त जो है आपको सेक्रेटरी से भी आप मिलने गए, तो उन्होंने क्या कहा जब ये बातें आपने रखी उनके सामने? उसके सामने भी हमने यही बताया, जो वैक जो एम्बिग्यूटी हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स में था। एक तो यहाँ पे एक और भी दूसरा इशू आ रहा था, एक करियर काउंसलिंग ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का एक स्लेश को प्रॉपर डिफाइन करने की ज़रूरत था। इसी की वजह से, इसी की वैकनेस की वजह से, एक एम्बिग्यूटी की वजह से बच्चे ने जो दूसरा डिप्लोमा नहीं दिया, सिर्फ MBA का डिग्री दे दिया, एक स्लेश का मतलब था। और तो ये रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से बच्चों ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजना था ये भेज दिया था, बट में ये इनक्लोज नहीं था, इसीलिए रिजेक्ट हुआ है। तो बच्चे ने तो रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो दे दिया, बट हमने दूसरा कुछ एक्सक्यूज़ बना के रिजेक्ट किया। तो ये तो इसी आप लोगों ने बनाए हुए जो रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर की प्रॉब्लम की वजह से हमारे बच्चों को अभी रिजेक्शन का फेस करना पड़ रहा है मैडम। तो ये बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। हम यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, प्लीज़ जो भी जितने भी जो बच्चे 1000 भी रिजेक्शन हुआ है, तो यही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है। मैं आपके माध्यम से मैं RD मिश्रा साहब को, मैं ऑनरेबल एक्सीलेंसी गवर्नर साहब को मैं यही कहना चाहूँगा, इसको जो प्लीज़ संज्ञान में लेके इसके ऊपर थोड़ा करेक्शन, बच्चों के ये एस्पिरेशन को रेस्पेक्ट करते हुए इसको थोड़ा हमारा कंसीडर करने की ज़रूरत है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि रिजेक्शन नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों को। ये देखिए हमें लद्दाख में जब से जो UT बना तब से हमने यही बोलते आया, प्लीज़ हमारे, ठीक है आप लोग PAC नहीं बनाएंगे, गैजेटेड लेवल रिक्रूटमेंट नहीं बनाएंगे, तो फिर कम से कम सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट जो बोर्ड्स तो लद्दाख के अंदर ही बनना चाहिए। अब देखिए जितने भी जो इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर जितने भी जो यूनियन टेरिटरीज है, सारे जो UTs के अंदर जो सबऑर्डिनेट लेवल का बोर्ड्स होता है, फिर लद्दाख में उन्होंने बिल्कुल ही नहीं बनाया। सारे जितने भी जो पोस्ट थे SSC को उन्होंने रेफ़र किया, तो हमने शुरुआत से किया उन पे। तो मैं अब हमारे भी जो बच्चों को भी मैं एक वो देना चाहूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने भी जो हमने बोला शुरुआत से, भाई ये प्रॉब्लम आ सकता है हमें SSC को देने से, यही जो हमने बोला, यही एक्सपेक्टेड लाइन पे अभी सेम प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। अभी देखिए 1 साल होने वाला है, अभी तो कुछ तो एग्ज़ाम तो कोर्ट में चला गया, अभी सब जुडिस है, फाइनल रिजल्ट तो नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर रिजेक्ट होगा। ये बड़ा अभी लंबा प्रोसेस चलने वाला है। अभी देखिए SSC का जो एवरेज पेंडेंसी 2 साल का होता है, मुझे लगता है जो लद्दाख की जो यहाँ पे रेफ़र किया था जितने भी जो पोस्ट, इसको तो 3-4 साल लग सकता है ये। तो इसीलिए बोला था मैं आपकी माध्यम से हमारे लद्दाख की यूथ को, एस्पिरेंट्स को मैं फिर से कहना चाहूँगा, हम सब एक होके एक वॉइस में हमें डिमांड करना चाहिए, SSC को रेफ़र नहीं होना चाहिए। लद्दाख के अंदर जो 3 लेवल का जो डिविजनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कैडर, जो सारा सबऑर्डिनेट लेवल का बोर्ड तो हमारे लद्दाख में ही कम से कम बनना चाहिए। ये हमारा शुरुआत से डिमांड किया था, मगर हमारे बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया। अभी खुद बच्चे सवार हो रहे, तो अभी रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे लद्दाख में ही सेम संस्थान यहाँ पे होना चाहिए, कम से कम सबऑर्डिनेट लेवल का। तो कहीं ना कहीं हम ये भी समझ रहे हैं जो ग्रीवेंसेस आपके हैं, जो स्टेक होल्डर्स का इसमें इन्वॉल्व
एनरोलमेंट ना होने पे काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, यूटीबी जो है ज़्यादा पुराना नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि इधर उधर बहुत कुछ हो सकता है। और साथ में ये भी मेंशन किया कि जब भी ऐसे कोई बात होती है, सब स्टूडेंट्स जो है एक नहीं होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कोई आपके हित में बोलेगा तो हम पीछे हट जाते हैं, तो इस वजह से भी शायद आवाज़ जो है उन तक इतने तेज़ी से नहीं पहुंच पाते। तो आप मिलने गए स्टेक होल्डर से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? अभी जो हम जब एक स्टेक होल्डर से मिलने जाते हैं तो वो यही कहते थे कि ये जो हमारा जो एसएससी को जो ट्रांसफ़र किया था, वो हमने पहले जो स्टूडेंट यूनियन और अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं वो पहले से इसको अपोज कर रहे थे कि इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, हमें खुद एक यहाँ पे एक हमारा खुद का अलग बोर्ड होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए। हम किसी और संस्थान को क्यों दे कि हमारे जॉब जो है वो हमारे यहाँ पे हमारा रूल्स अलग होना चाहिए, हमारे जो बच्चे के जो ग्रीवेंसेस जो है वो यहीं पे रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो एसएससी को रिफ़र किया था वो यही कहता था कि वो इसमें ट्रांसपेरेंट होंगे। लेकिन अब सभी को पता है कि अभी तक 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं निकला जी। हर टाइम एक ग्रीवेंसेस होता है जी। तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारे जो दोनों कौंसिल जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के हमारे यहाँ पे एक सब ऑर्डिनेट बोर्ड का अलग बोर्ड बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो अगर किसी और संस्थान को देते हैं तो उनको कुछ पता नहीं है लद्दाख में क्या चल रहा है, कैसा अभी जो रिक्रूटमेंट जो रूल जो हैं वो कैसा है, उसको कुछ पता नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी बाहर से जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो ये सब देखते हैं, तो एक तरह से एक कंसल्ट लेना चाहिए, जितने भी आम आदमी हैं जो हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनसे कंसल्ट लेते हुए ये जो रिक्रूटमेंट जो रूल जो हैं वो बनाने चाहिए। लेकिन ये लेक हो रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में। आश्वासन क्या दिया उन्होंने आपको? अभी आप मिलने भी गए, इस बारे में आपने बातचीत की, जो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा था उस बारे में भी आपने उनके टेबल पे रखा है, तो वो क्या आश्वासन देते हैं? क्या वो इनमें ठीक कुछ करने की बात कर रहे हैं? अभी उनका कहना है कि इसमें हम कुछ पूछताछ कर रहे हैं या हम देख रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट जो हैं वो वैलिड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं जी। लेकिन उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था कि हम इसको करके देंगे। लेकिन हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश, उनसे भी हमने यही गुजारिश किया कि जैसे हमारे जैन के गवर्नमेंट ने उसको सभी जो कंप्यूटर कोर्स है उसको जो सर्टिफिकेट जो है उसको ओमिट किया है, तो उसी के बेस पे हमारे लद्दाख में भी ऐसा होना चाहिए। एक तो कंप्यूटर का जो टेस्ट होने वाला है वो भी होगा, तो इसमें सर्टिफिकेट का कुछ उतना वैलिड नहीं होता है कि एक बेसिक हमारे एक लाइफ में बेसिक एक कोर्स है जो है ये कंप्यूटर कोर्स जो है, और इसको गवर्नमेंट जो है वो जैन के गवर्नमेंट ने जैसा स्टेप अभी लिया हुआ है वैसा स्टेप अगर लद्दाख में भी लेंगे तो एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी जी। तो ये तो रहा एसएससी की जो बात करी, जितने भी ग्रीवेंसेस रहे, जो रिजेक्शन क्यों हुआ, किस बेसिस पे हुआ, क्या आपने जो है वहाँ पे ऑफिस में सेक्रेटरी के साथ क्या बात हुई, ये तो रहा एसएससी के बारे में। तो आपसे जानेंगे डिस्ट्रिक्ट कैडर के भी काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, बच्चे कहते हैं इस बारे में भी। तो क्या चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर जो है, बातचीत करते आए हैं, एलआरसी भी जो है जारी कर दिया है, तो क्या आगे की क्या जो है यहाँ पे चेंजेस क्या होना चाहिए? ये रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कैडर का भी इतना डिले करना, इतना अनप्रेसिडेंटेड डिले हुआ है। अभी 3 साल कंप्लीट होकर 4 साल होने को है। उन्होंने टेंटेटिव दिया हुआ है डेट, जो फेज़ 1 का मई में जाके एग्ज़ाम्स होगा। तो अभी देखेंगे, पता नहीं क्या कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बड़ा सा एक्सक्यूज़ दिखाते हैं, आया है आज तक तो इस तरह नहीं दिखा है। तो अच्छा होगा एक टाइम बाउंड थोड़ा एक एग्ज़ाम्स कंडक्ट करके रिजल्ट आना बच्चे हमारे लिए बड़ा रिलीफ होगा। अभी देखिए, जो एसएससी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इसी के सेम प्रॉब्लम डीएसएसआरबी के अंदर आ सकता है, क्योंकि डीएसएसआरबी ने इसी के रूल के अकॉर्डिंग वो भी कंडक्ट करवाना है, तो फिर उसमें भी एक प्रॉब्लम आ सकता है जब तक ये प्रॉपर्ली डिफाइन ना हो। तो डिफाइन करना सिर्फ एसएससी और डिविजनल स्टेट कैडर का बात नहीं है, ये डीएसएसआरबी भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आज हम गए थे, एक तो वहाँ तक कमिश्नर सेक्रेटरी के पास हम गए, काफ़ी आश्वासन दिया, सेक्रेटरी साहब ने पॉजिटिवली लिया है, तो ये एड्रेस करने की काफ़ी हमें
पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया AK साहू साहब ने, थैंक यू सो मच। तो साथ साथ में हम काउंसिल में भी गए, CC साहब तो नहीं थे वहाँ पे, डिप्टी चेयरमैन का आंचुकले था, उसको भी जाके हमने लेटर भी दिया था, सारे जो प्रूफ भी देखा था, जो खामियां थे, जिस ग्राउंड पे रिजेक्शन हुआ था वो सारा उसको भी हमने अप्राइज किया। तो सर ने भी अच्छी पॉजिटिव वे में लिया, तो हमें उसने भी आश्वासन दिया कि हम उसको भी देखेंगे, उसको भी आगे हायर अथॉरिटी हम टेकअप करेंगे। तो ये उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मैं ये कहूँगा, अगर जो डिविजनल कैडर में जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ये स्लेश का प्रॉपर डिफाइन नहीं होने का जो प्रॉब्लम सेम इसी तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट कैडर में भी आ सकता है, तो हमने अभी से उनको बोलना स्टार्ट कर दिया, सर ये प्रॉब्लम से आपकी DSL आ सकता है। तो उनको हमने बोला, तो फिर उन्होंने एक पॉजिटिवली लिया। एक हम भरोसा एक एक्सपेक्ट करते कि इस पे इस तरह की जो इशू DSL में भी ना आए। तो साथ साथ में मैं ये आपके माध्यम से मैं ये भी मैं कहना चाहूँगा कि टीचर का भी एक कुछ इश्यूज़ था। टीचर में भी क्या था इश्यूज़, एक तो उन्होंने एकदम मैंडेटरी हमारे ऊपर कुछ थोपा गया, तो एक तो B.Ed का थोपाया, एक तो CTET का भी उन्होंने थोपाया। ठीक है, एक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग ऑन द लाइन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022-20 के अंदर सारे नेशनल लेवल पे उन्होंने मैंडेटरी किया था। बट हमारा जो UT लद्दाख का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट रोल सितंबर 2021 में ही आया था। एक अभी से देखा जाए तो 1.5 साल पहले आए थे। तो 1.5 साल पहले बच्चों के अंदर ये पता था, अभी हम टीचर बनने के लिए पहले क्या था, सिर्फ हमने रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट का था, ना B.Ed चाहिए होता था, ना एक CTET का भी कुछ इश्यूज़ नहीं था। तो अभी उन्होंने एकदम से बोला आपको B.Ed भी चाहिए, CTET भी चाहिए। अभी देखो, अगर मैं टीचर एस्पायरिंग अगर कैंडिडेट होगा तो मैं 1.5 साल के अंदर मैं B.Ed कैसे करूँ, 1.5 साल के अंदर B.Ed प्लस में CTET कैसे क्रैक करूँ। तो इसीलिए एकदम इस तरह जो ब्लैक एंड वाइट में चेंज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमने बोला था भैया लद्दाख को एक UT मिला है, एकदम डिस्ट्रिक्ट से पूरा स्टेट बन रहा है, तो एक ट्रांजिशनल, एक ग्रे एरियस थोड़ा हमें चांस थोड़ा देना चाहिए एडेप्ट होने में। तो ये नहीं दिया तो एकदम कंप्लीट चेंज कर दे, इस तरह की थोपा दिया तो बच्चे के अंदर काफ़ी मायूसी। अभी देखिए सारे जो टीचर जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है उसके साथ बहुत इंजस्टिस काफ़ी हमने डेलीगेशन से मिला, अभी कोई एग्जाम करने का कोई बात ही नहीं हो रहा था। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा, अगर पे हो सकता है तो प्लीज़ कंसीडर किया जाए। तो टुंडुप जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बढ़ चढ़ के इस जब भी युवाओं का इश्यूज़ होता है, उस इश्यूज़ पे बात करनी होती है, तो आप और जैसे स्टूडेंट यूनियन है वो आगे आके बात करते हैं। तो लद्दाख गेजेटेड पोस्ट के बारे में भी काफ़ी हमने देखे हैं, बातचीत सोशल मीडिया पे हो रहा है और ग्रीवेंसेस काफ़ी बताए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे, किस तरह के ग्रीवेंसेस आप यहाँ कहना चाहेंगे? अभी देखिए, ये है लद्दाख के अंदर अभी 4 साल होने को है, अभी तक जो गेजेटेड रिक्रूटमेंट अभी तक एक नहीं हुआ है। रिक्रूटमेंट होना तो छोड़ो, अभी तक एक डिपार्टमेंट का गेजेटेड रिक्रूटमेंट रूल नहीं आया है। तो ये बड़ा एक काफ़ी लेट हुआ है। हमारे जो जितने भी जो गेजेटेड एस्पायरिंग कैंडिडेट उसके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है। बहुत सी ऐसे एस्पायरेंट्स है उसका कंप्लीट अभी ओवरेज हो चुका है, अभी उसमें एग्जाम में भी APA नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल LG साहब को मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ गेजेटेड रिक्रूटमेंट रूल को एक बार फुटिंग पे फ्रेम करने की ज़रूरत है। तो साथ साथ में रिक्रूटमेंट रूल का भी प्रोसेस इसी साल की जो एंडिंग में एक ऐसे ही हालत में होना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। तो आप सभी ने सुना कि SSC में किस तरह के प्रॉब्लम्स देखे गए, आगे जो है गेजेटेड पोस्ट में किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या लद्दाख गेजेटेड पोस्ट या रिक्रूटमेंट में अभी तक जो है कोई भी एक भी रिक्रूटमेंट जो है अभी तक नहीं निकला है। तो हम यही समझते हैं, जिस तरह से ये बताते हैं अपने ग्रीवेंसेस जो है यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और UT एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाके आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, पॉजिटिवली इनसे बात करी है कि आगे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो भी इस चीज़ पे जो है वो कोशिश करेंगे। और साथ ही में हम ये भी कहना चाहेंगे, कुछ लोग ही हैं, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ कहे या स्टूडेंट यूनियन कहे, कि वही हर बार जो है इस ग्रीवेंसेस को लेके आते हैं। हम ये समझते हैं ये एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है, कलेक्टिव ग्रीवेंसेस है जो सभी स्टूडेंट का है। तो आप सब आगे आए हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बताइए, बातचीत करिए। UT में भी अभी LG सब आए हैं, नए हैं, वो काफ़ी ग्रीवेंसेस को सुन रहे हैं। तो आप सभी जो हैं, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जाके अपने ग्रीवेंसेस को या रिक्रूटमेंट को लेके या किस तरह की चेंजेस है, आप सब आके जो हैं अपने ग्रीवेंसेस को रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे के पीछे रह के आप किसी को अपनी ग्रीवेंसेस सुना रहे थे, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे ऑन बिहाफ बोलेंगे। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बार जो है अलग अलग ग्रीवेंसेस पे हमेशा से ये बात करते आए हैं। तो कई बार ये भी सुना गया है कि स्टूडेंट्स जब फॉर्म भरते हैं तो प्लीज़ खुद जाएं,
खुद पढ़े पहले क्या है फॉर्म्स में, क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। जैसे अभी केस चल रहा है ब्लर, जैसे आपके फ़ोटोज़ है, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, तो कई बार ये भी होता है कि आप फ्रेंड्स को बोल देते हैं कि मेरा भर देना, या साइबर में जाके आप बोल देते हैं मेरा भर देना। पर ये वक्त जो है आपको खुद एक रिस्पॉन्सिबल होना है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है आप ये काम करिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है ये रिक्रूटमेंट की जो इश्यूज़ है, ग्रीवेंसेस है, वो जल्द से जल्द जो है ख़त्म होगी। तो उसी उम्मीद के साथ तंजिन दोरजे और रिक्जिन वैंगमो JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।